सो नाउ वी विल स्टडी कर्व क्लिपिंग। कर्व क्लिपिंग इससे पहले हमने पढ़ा था टेक्स्ट क्लिपिंग और अब हम पढ़ेंगे कर्व क्लिपिंग। कर्व क्लिपिंग में हम यहाँ पे देखेंगे इसको हम दो तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं, जैसे हमने टेक्स्ट क्लिपिंग में, अगर आपको याद हो कि टेक्स्ट क्लिपिंग में ऑल और आपने नन स्ट्रिंग क्लिपिंग में क्या करा था, हर एक वर्ड को आपने एज अ सिंगल एंटिटी माना था और उसकी एक बाउंड्री थी। ठीक है, उस बाउंड्री रेक्टेंगल से हम चेक करते थे कि वो जो बाउंड्री रेक्टेंगल है वो आपका क्लिपिंग विंडो के अंदर आ रहा है या बाहर आ रहा है। अगर वो बाउंड्री रेक्टेंगल आपका क्लिपिंग विंडो के अंदर आ रहा होता था तो उसे हम एक्सेप्ट करते थे, और अगर बाहर होता था तो उसे हम रिजेक्ट करते थे, डिस्कार्ड करते थे। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर हम देखें, ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट ये एक बाउंड्री रेक्टेंगल में, ये क्लिपिंग विंडो नहीं है, ये बाउंड्री रेक्टेंगल है। ठीक है, हर एक ऑब्जेक्ट को हमने एक एज अ सिंगल एंटिटी ट्रीट करा है और उसको एक रेक्टेंगल के अंदर बाउंड कर दिया है। और उस रेक्टेंगल को जब बाउंड कर दिया तो उससे हमें क्या क्या पॉइंट मिलेंगे, ये वाला कोऑर्डिनेट शो करेगा एक्स मिनिमम वाई मिनिमम, ऐसे ये शो करेगा एक्स मैक्सिमम वाई मैक्सिमम, ये शो करेगा एक्स मैक्सिमम वाई मैक्सिमम, और ये शो कर रहा है एक्स मिनिमम वाई मैक्सिमम। तो ये जो चारों आपके पॉइंट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं, ये शो करेंगे एक्स मिनिमम और वाई मिनिमम, एक्स मैक्स और एक्स वाई मैक्स की वैल्यू। इसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि ये विंडो के अंदर है या बाहर है। तो अब केस 1 में देखते हैं, ये हमारी क्लिपिंग विंडो है, जो बड़ा रेक्टेंगल आपको दिख रहा है ये हमारा क्लिपिंग विंडो है। ठीक है, देन यहाँ पे हमने क्या किया, ये क्लिपिंग विंडो है आपका, और ये जो है, ये छोटा जो रेक्टेंगल है ये आपका है बाउंडिंग रेक्टेंगल, ये ऑब्जेक्ट को बाउंड कर रहा है। तो इसका यहाँ पे ये एक्स मिनिमम बता रहा था, ठीक है, ये आपका वाई मिनिमम बताता है, ये आपका सॉरी, ये आपका वाई मिनिमम और एक्स मैक्सिमम बताता है, ये आपका वाई मैक्सिमम बताता है। तो ये जो चारों पॉइंट्स हैं ये आपकी वैल्यू बताते हैं। ऐसे ये क्लिपिंग विंडो की भी ये एक्स मिनिमम होता है, ये एक्स मैक्सिमम होता है, और ये आपका वाई मिनिमम बताता है, ये आपका वाई मैक्सिमम बताता है पॉइंट। तो हम इन पॉइंट्स को कंपेयर करेंगे क्लिपिंग विंडो के पॉइंट्स से, बाउंड्री पॉइंट्स से। अगर ये सारे पॉइंट्स क्लिपिंग विंडो के अंदर आ रहे हैं, ये बाउंड्री रेक्टेंगल के, तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट आपका क्लिपिंग विंडो के अंदर है। और अगर ये सारे बाउंड्री रेक्टेंगल के ये जो चारों पॉइंट्स हैं, अगर ये बाहर आते हैं या कोई एक भी पॉइंट आपका बाहर आता है, तो इट मीन्स वो आपके जो क्लिपिंग विंडो के बाहर है। तो अगर जब चारों पॉइंट इसके आपके क्लिपिंग विंडो के अंदर होंगे तो उनको हम सेव कर लेंगे उस ऑब्जेक्ट को। सेकेंड केस आता है हमारा, जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है बाहर होगा क्लिपिंग विंडो के, तो इसके ये जो चारों पॉइंट्स होंगे ये आपके क्लिपिंग विंडो के बाहर आएंगे। ठीक है, तो अगर ये कम्प्लीटली आउटसाइड होगा तो ये चारों पॉइंट्स आपके क्लिपिंग विंडो के बाहर होंगे और उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, देन थर्ड केस आता है, एक तो कम्प्लीटली इनसाइड देख ले, एक कम्प्लीटली आउटसाइड दे दिया, और थर्ड केस होगा आपका जब वो ओवरलैप करेगा आपका। तो ओवरलैप करेगा तब हमें क्या करना पड़ेगा, साइमल्टेनियस हमें लाइन और कर्व की इक्वेशन लेनी पड़ेगी, उससे हमें इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने पड़ेंगे और उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये बहुत टाइम टेकिंग होगा, क्योंकि जो बाउंड्री कंडीशन निकालने के लिए इक्वेशन यूज़ करेंगे वो आपको सॉल्व करने में टाइम टेकिंग होगा। तो उसको हम सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं कि जो ये स्पेशल कर्व्स हैं उसको हम एज अ सर्कल या इलिप्स मान लें, तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाएगी और फिर उसे सॉल्व करें। तो अब देखते हैं पहले सर्कल क्लिपिंग क्या होती है। यहाँ पे हम वो वाला कंसेप्ट अब नहीं यूज़ कर रहे हैं बाउंडिंग रेक्टेंगल का। तो बाउंडिंग रेक्टेंगल के बेसिस पे हम नहीं चेक कर रहे हैं कि वो इनसाइड है कम्प्लीटली या कम्प्लीटली आउटसाइड है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो सर्कल आपको दिख रहा है, ठीक है, ये सर्कल है और ये जो पॉइंट है इसका, ये सर्कल का सेंटर होता है। तो अगर इसे हम एक्सिस पे मैप करें तो आपका एक्स ही यहाँ पे कहीं आएगा। ठीक है, और ये यहाँ से हम यहाँ तक का पॉइंट लें, अगर सेंटर से सरकमफ्रेंस तक का इसका, तो ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा आर। तो एक्सी में अगर हम यहाँ पे आर जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्सी प्लस आर मिल जाएगा। और ये जो क्लिपिंग विंडो है, ये क्लिपिंग विंडो का कौन सा पॉइंट शो कर रहा है, एक्स लेफ्ट का हो या एक्स मिनिमम का हो, एक ही बात है। ठीक है, तो जब आपका एक्सी प्लस आर लेस देन होगा एक्स लेफ्ट से, तो इसका मतलब आपका सर्कल, उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, क्योंकि आपका वो सर्कल कहाँ पे होगा, बाहर होगा। ठीक है, तो उसे हम डिस्कार्ड कर देंगे। यहाँ पे हम बाउंडिंग कोई भी इसके लिए कोई बाउंड्री नहीं ले रहे हैं। जैसे इससे पहले हम बाउंड्री से चेक कर रहे थे,
अब हम बाउंड्री से चेक नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल एक्स सी और आर की वैल्यू से चेक कर रहे हैं कि उसे डिस्कार्ड करना है या एक्सेप्ट करना है। देन सेकंड केस आता है राइट साइड से, अब हम चेक करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे राइट साइड में क्या होगा, हम देखेंगे, ये देखो ये वाला पॉइंट आपका सेंटर बताएगा, ठीक है, एक्स ही आ गया, और ऐसे ये आपका आर बताता है। तो अगर हमें ये वाला पॉइंट निकालना है सर्कमफ्रेंस पे, तो ये क्या होगा, एक्स सी में से आर माइनस करेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा एक्स सी माइनस आर। तो एक्स सी माइनस आर और ये वाला पॉइंट क्या शो कर रहा है, एक्स राइट। तो अगर आपका एक्स सी माइनस आर ग्रेटर देन एक्स राइट होता है तब भी आपका सर्कल कंप्लीटली आउटसाइड है और उसे हम डिस्कार्ड कर देंगे। देन ऐसे ही थर्ड आपका केस आता है, यहाँ पे ये वाला, अभी तक हम एक्स एक्सिस पे देख रहे थे, अब अगर मुझे वाई पे देखना है तो ये जो सेंटर पॉइंट होगा यहाँ पे आएगा आपका वाई सी, ठीक है। वाई सी में से आर जब माइनस करेंगे तो हमें ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, वाई सी माइनस आर, और ये होगा वाई टॉप। तो अगर वाई सी माइनस आर आपका ग्रेटर देन आता है वाई टॉप से, तो इसका मतलब हमें सर्कल को उस टाइम पे डिस्कार्ड करना है कि सर्कल पूरा बाहर है, ठीक है। ऐसे ही बॉटम में के लिए हम कैसे चेक करेंगे, फोर्थ केस में ये आपका वाई सी हो गया, सेंटर पॉइंट हो गया, और इसमें अगर आर प्लस कर देंगे तो हमें ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। तो अगर ये वाला पॉइंट आपका वाई बॉटम से, वह ये पूरी लाइन क्या शो हो रही है, वाई बॉटम से अगर आपकी लेस होगी तो हम सर्कल को उस केस में डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। तो अब अगर ये चारों की चारों कंडीशन जो अभी हमने केस देखे थे, लेफ्ट के लिए, राइट के लिए, टॉप के लिए, बॉटम के लिए, अगर ये चारों कंडीशन फॉल्स हो जाती है तब हम सर्कल को सेव करेंगे। इट मीन्स हमारा सर्कल कंप्लीटली इनसाइड है। अब इसमें इंटरसेक्शन पॉइंट हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ये देखिए, ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने का है। अगर हम राइट एज से देखें, ये राइट एज है हमारी, तो यहाँ पे, ठीक है, ये एक्स सी है, सेंटर पॉइंट है एक्स सी, यहाँ पे ये आ गया। तो एक्स सी में हम आर प्लस करेंगे तो हमें ये पॉइंट मिल जाएगा, एक्स सी प्लस आर। तो एक्स सी प्लस आर हमारा क्या है, ग्रेटर देन एक्स राइट है, तो इट मीन्स वो यहाँ पे राइट से इंटरसेक्ट कर रहा है। और अगर आपका लेफ्ट से इंटरसेक्ट कर रहा होगा तब क्या हो जाएगा, एक्स सी में से आर माइनस करेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा, और ये पॉइंट आपका क्या होगा, लेस देन होगा एक्स लेफ्ट से। और ऐसे टॉप से होगा तो क्या होगा, ये आपका वाई सी पॉइंट है, और वाई सी में प्लस आर करेंगे तो ये पॉइंट मिलेगा, और ये पॉइंट आपका क्या होगा, ये जो टॉप है टॉप से ज़्यादा होगा, ग्रेटर होगा, तो इट मीन्स टॉप एज से इंटरसेक्ट कर रहा होगा। और ऐसे बॉटम से इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालेंगे, ये आपका वाई सी है, ठीक है, वाई सी में से आर माइनस करेंगे तो हम आ जाएगा वाई सी माइनस आर, ये वाला पॉइंट। और ये पॉइंट क्या होगा, ये जो बॉटम का पूरा पॉइंट है उससे आपका लेस होगा, तो इट मीन्स ये बॉटम से इंटरसेक्ट करा होगा। तो ऐसे हम इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकाल सकते हैं। तो ये है आपका कर्व क्लिपिंग। थैंक यू।